राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां या मुसीबतें लगातार आती रहती हैं कि हम चाहते हुए भी सफल नहीं हो पाते। चाहे हम सफलता का कितना ही रास्ता ढूंढ लें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। तो घबराकर हम टूट जाते हैं। और कई बार तो वो कुछ लोग इतना टूट जाते हैं कि वे अपना जीवन ही ख़त्म कर देते हैं, जीवन से ही हार जाते हैं, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि भगवान तुमने ये क्या किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें करने लग जाते हैं और उनका जीवन बिखरने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, असफलता के बाद ही सफलता आती है। और इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम मोहित था। तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और वो अपने दादाजी के गांव में गया। वो बच्चा वैसे तो थोड़ा महत्वाकांक्षी था, उसको ये चाह सफल होना चाहता था वो हर काम में, लेकिन वो थोड़ी सी परेशानी आने पर ही घबरा जाता था। तो एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं सफल होना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। अब दादाजी को उसकी ये कमज़ोरी पता थी कि ये थोड़ी सी परेशानी आने पर ही घबरा जाता है। तो उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए, इस बुराई को दूर करने के लिए वे उसे लेकर एक नर्सरी में गए और वहाँ पर 2 पौधे लेकर आए वहाँ से। तो एक पौधे को तो उन्होंने घर में गमले में लगा दिया और एक पौधे को उन्होंने बीच मैदान में लगा दिया। और उससे पूछा कि बेटा बताओ, कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो मोहित ने एकदम से जवाब दिया, अरे इसमें पूछना ही क्या है दादाजी, जो अंदर गमले में रखा है वही पौधा मजबूत बनेगा। दादाजी हंसने लगे। कोई बात नहीं, ऐसे दिन बीतते रहे और वो उसकी मोहित की छुट्टियां ख़त्म हुई और वो अपने घर चला गया। अगले साल जब वो फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और वो आया, तो उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आपने सफल होने का मुझे कोई रास्ता नहीं बताया। मैंने आपसे पिछले साल पूछा था कि मैं सफल होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। अब दादाजी तो तैयार थे उसके इस प्रश्न के लिए। उन्होंने दोनों पौधों को उसे दिखाया। जो गमले में पौधा रखा लगाया था उन्होंने पिछले साल, वो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया था, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ था। हरा भरा तो था, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था। और फिर वे उस दूसरे पौधे को जो मैदान में लगाया था उन्होंने, उसके पास लेकर गए। तो वो पौधा बहुत विशाल पेड़ बन चुका था। तो अब दादाजी ने उससे पूछा कि बताओ बेटा, कौन सा, हमने 2 पौधे लगाए थे, कौन सा पौधा ज़्यादा मजबूत रहा। तो बच्चे ने, मोहित ने एकदम से कहा कि दादाजी, ये तो दिखाई दे रहा है यही पेड़ सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो दादाजी ने कहा कि ये जो इसने बरसात, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान सब कुछ सहन करा, और वो परेशानियां जो थी वही इसकी ताकत थी। जबकि अंदर वाला पौधे ने कुछ भी सहन नहीं करा, ना उसने, वो हमारी सुरक्षा में रहा। आंधी तूफान उसने कुछ भी, धूप बरसात उसने कुछ भी सहन नहीं की। तो वो इसलिए वो नाजुक रह गया। और ये जो पौधा है, ये संघर्षों से लड़कर इसने अपनी जड़ों को इतना गहरा कर लिया कि इसे कोई हिला भी नहीं सकता और इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंदर से मजबूत हो गया है। और जो व्यक्ति या इंसान संघर्षों में रहकर मजबूत हो जाता है, उसे कोई भी वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकता। अब मोहित समझ गया था कि दादाजी ठीक कह रहे हैं कि संघर्षों और परिस्थितियों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उनसे हमें मजबूत बनना चाहिए। तो दादाजी ने कहा कि बेटा, मुसीबतें हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें कुछ सिखाने आती हैं। और ये बात सत्य भी है कि जब हम पे परेशानी पड़ती है तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जो हर चुनौती आती है वो हमें अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। इसलिए हर चुनौती और हर संघर्ष से निपटने के लिए हमें आराम के दायरे से निकलना चाहिए। यानी हम जितना आराम जोन में रहकर काम करेंगे, उतना ही हम कमज़ोर बनते जाएंगे। और जितना हम संघर्षों को सहन करेंगे,
मुसीबतों में से निकलेंगे, उतना ही हम मजबूत बनते जाएंगे। क्योंकि सफलता कभी भी आसान रास्ते पर नहीं मिलती, वो कांटों भरे रास्ते पर ही मिलती है, जहाँ पर मुसीबतें और संघर्ष हमारे बीच खड़े रहते हैं, वहीं पर ही हमें सफलता मिलती है। और इन मुसीबतों के बीच में, मुसीबत रूपी आंधियों और तूफानों के बीच में जो डट कर खड़ा रहता है, सीना ताने खड़ा रहता है, वही व्यक्ति मजबूत होकर सफलता को प्राप्त करता है। तो जब मोहित ने उस पेड़ को देखा तो हर पत्ती और टहनी से उसे यही सीख मिली कि कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो उसने दादाजी से कहा कि दादाजी, अब मैं भी हर परिस्थिति और मुसीबत में घबराऊंगा नहीं और उनका डटकर मुकाबला करूंगा और इस पेड़ की तरह से मजबूत बनकर आप सबको सुख की छाया दूंगा। तो दादाजी ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आरामदायक जोन में रहकर हम कभी भी सफल नहीं हो सकते और ना ही अपनी ताकत को हम जान पाते हैं। संघर्ष और कठिन परिस्थितियाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबकर काफ़ी टाइम वो मिट्टी में रहता है और अपनी जड़ों को अंदर ही अंदर मजबूत कर लेता है और फिर ऊपर एक मजबूत पेड़ के रूप में वो अपना अस्तित्व बनाता है। इसलिए जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों से कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें। और क्योंकि अपनी जड़ें मजबूत करके ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और हर तूफान में लड़ने का संघर्ष प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी किसी भी परेशानी या मुसीबत में घबराएं नहीं और मजबूत बनकर अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाकर हर संघर्ष और परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।